स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूवीजेड में, जहां हम लेकर आए हैं बिहार चुनाव की कुछ ताजा बड़ी खबरें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पश्चिमी चंपारण में पीएम मोदी बोले सीएए पर झूठ फैलाया, 1 साल होने को है, किसी की नागरिकता गई क्या। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झूठ बोलकर लोगों को डराकर ये लोग हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, आप लोगों का विश्वास तोड़ते रहे हैं। पीएम ने कहा कि जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी। अब 1 साल होने को है, लेकिन क्या किसी की भी नागरिकता गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चिराग का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा कि पीएम मोदी को पता है कि भ्रष्ट सीएम को एक भी बिहारी वोट नहीं देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पता नहीं क्यों बीजेपी नेता भ्रष्ट सीएम नीतीश कुमार के सामने सिर झुका रहे हैं, इससे वे अपने वोटर और पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश करते हैं। कहा है कि 7 निश्चय आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में तेजस्वी यादव रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाएंगे, जनता से किया है नया वादा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रिटायरमेंट की उम्र को लेकर हमला किया और जनता से वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में राहुल और तेजस्वी पर पीएम मोदी का वार, यूपी जैसा डबल होगा युवराज का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि 3-4 साल पहले यूपी के चुनाव में भी डबल युवराज बस के ऊपर चढ़कर लोगों के सामने हाथ हिला रहे थे। यूपी की जनता ने उन्हें घर लौटा दिया है। वहाँ के एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से मिल गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बीजेपी के नेता बिकाऊ हो सकते हैं लेकिन एमपी के वोटर नहीं, ये कहा है कमलनाथ ने। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी वाले खरीद फरोख्त की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के वोटर नहीं। अगर वे आपको पैसा देते हैं तो ले लेना, ये तो आपके ही पैसे हैं जिससे उन्होंने सौदा किया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में आरएलएसपी प्रत्याशी रमेश कुशवाहा पर चली गोली, बाल बाल बचे। दोस्तों आपको बता दें कि इस घटना में आरएलएसपी के उम्मीदवार रमेश कुशवाहा बाल बाल बच गए हैं। कुशवाहा के मुताबिक चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान बदमाशों ने ओवरटेक किया और रोकने की कोशिश की और फिर गोली चला दी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कुशवाहा का दावा, लालू की रिहाई के लिए बीजेपी और आरजेडी में डील हो गई है, अनाप शनाप बोल रहे हैं सीएम नीतीश। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने दावा कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए बीजेपी और आरजेडी में सत्य की डील हो चुकी है। ये भी कहा गया है कि हार को भांपकर नीतीश कुमार बौखला गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गिरिराज सिंह का अवैसी पर बड़ा हमला, कहा कि पाकिस्तान से मिल रहे सहयोग से चल रही है इनकी पार्टी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जिन्ना के रास्ते पर चलने की कसम खाने वाले को थमा दिया गया है पार्टी का टिकट। बेगूसराय से वामपंथियों का सफाया करने के लिया गया था संकल्प, राजद को बताया था विनाश की ओर ले जाने वाला दल, नक्सलियों से सांठ गांठ का लगाया है आरोप। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि तेजस्वी बोले हमने सबके लिए राजद का दरवाजा ही नहीं बल्कि दिल भी खोला है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि महागठबंधन की पूरी कमान तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है, वे महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं। इस बीच उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि चिराग और कन्हैया से दूरी, 10 लाख रोजगार सहित कई मुद्दों पर बात की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मायावती बोली बसपा गठबंधन को भी एक मौका जरूर दे बिहार की जनता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में जनता से अपनी पार्टी के गठबंधन को मौका देने की अपील की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन में फिर से लागू हो गया है लॉकडाउन, 10 लाख से ज्यादा हुई है कोरोना मरीजों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन का ऐलान करते हुए पीएम जॉनसन ने कहा है कि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है और अब लॉकडाउन के साथ ही सबको घरों में ही रहना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ईरान में 71 शहरों में बढ़ाए गए प्रतिबंध, 14 नवंबर तक रहेगी ये पाबंदी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 3 अक्टूबर को ईरानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने संक्रमण के बढ़ने के बाद राजधानी तेहरान के प्रमुख शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। और दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण में पीएम मोदी बोले कि सीएए पर झूठ फैलाया गया, 1 साल होने को है, किसी की नागरिकता गई क्या। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झूठ बोलकर लोगों को डराकर ये लोग हमेशा अपना स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, आप लोगों का विश्वास तोड़ते रहे हैं। पीएम ने कहा कि जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया और बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी ऐसा कहा। क्या अब 1 साल होने को है, किसी की भी नागरिकता गई है क्या। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, सीएए के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चिराग का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा कि पीएम मोदी को पता है कि भ्रष्ट सीएम को एक भी बिहारी वोट नहीं देगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के सीएम नीतीश कुमार पर चौतरफा
तीखे हमले अभी भी जारी हैं। इसी कड़ी में चिराग ने आज 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के वक्त नीतीश पर और कड़ा प्रहार किया है। चिराग ने एक न्यूज एजेंसी को दिए अपने बयान में कहा कि पीएम मोदी खुद बिहार में तबातोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भ्रष्ट सीएम नीतीश को एक भी बिहारी वोट नहीं देगा। यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी 4 रैलियां कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर बिहार से बाहर भी रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो आप भी अपनी राय जरूर बताएं कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। आप अपनी राय जरूर बताएं और कमेंट करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में तेजस्वी यादव रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाएंगे, जनता से कर दिया है एक नया वादा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रिटायरमेंट की उम्र को लेकर बड़ा हमला किया है और जनता से एक नया वादा कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार 70 साल से ज्यादा के हो गए हैं और इस बार उन्हें जनता रिटायर कर देगी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने 15 साल राज किया है बिहार में, क्या आप उनके किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार में राहुल और तेजस्वी पर पीएम मोदी का वार, यूपी जैसा होगा डबल युवराज का हाल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छपरा में रैली की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर वार करते हुए कहा कि आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी हैं। उनमें से एक तो जंगल राज के युवराज भी हैं। डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3-4 साल पहले यूपी के चुनाव में भी डबल युवराज काली जैकेट पहनकर बस के ऊपर चढ़कर लोगों के सामने हाथ हिला रहे थे। यूपी की जनता उन्हें पहचान गई और उन्हें घर लौटा दिया। वहाँ के एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से मिल गए हैं। यूपी में जो डबल युवराज का हुआ हाल वही अब बिहार में होने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कमलनाथ बोले बीजेपी के नेता बिकाऊ हो सकते हैं लेकिन एमपी के वोटर नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार द्वारा बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अपूर्व सीएम कमलनाथ ने एक जनसभा में बीजेपी पर हमला बोल दिया है। जनसभा में कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी वाले खरीद फरोख्त की बात करेंगे लेकिन वो नहीं जानते कि उनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के वोटर नहीं। अगर वे आपको पैसा देते हैं तो ले लेना, ये तो आपका पैसा है जिससे इन्होंने सौदा किया था, लेकिन पैसा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लेना। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आरएलएसपी प्रत्याशी रमेश कुशवाहा पर चली गोली, बाल बाल बचे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्णिया के धमहाहा विधानसभा क्षेत्र में आरएलएसपी के प्रत्याशी पर हमले का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि 2 अज्ञात लोगों ने आरएलएसपी उम्मीदवार रमेश कुशवाहा पर गोली चलाई थी। इस घटना में आरएलएसपी उम्मीदवार रमेश कुशवाहा बाल बाल बच गए। कुशवाहा के मुताबिक चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान बदमाशों ने पहले ओवरटेक किया और रोकने की कोशिश की, फिर गोली चला दी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष घबराकर इस तरह के हमले करवा रहा है। उनके कार्यकर्ताओं को धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कुशवाहा का दावा लालू की रिहाई के लिए बीजेपी और आरजेडी में डील, कहा कि अनाप शनाप बोल रहे हैं सीएम नीतीश। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी एक साथ हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए बीजेपी और आरजेडी में डील पक्की हो चुकी है और 10 नवंबर को दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर अनाप शनाप बोलने का आरोप भी लगाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी हार देकर बौखला गए हैं। वे सभाओं में अनाप शनाप बोल रहे हैं। जेडीयू आरएएसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसक हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गिरिराज सिंह का अवैसी पर हमला, कहा कि पाकिस्तान से मिल रहे सहयोग से चल रही है इनकी पार्टी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अवैसी पर आरोप लगाया कि उनकी पार्टी पाक समर्थित है और वहाँ से मिलने वाली सहायता से चल रही है। इस चुनाव के लिए भी उन्हें वहीं से सहयोग प्राप्त है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समस्तीपुर में आयोजित पीएम की रैली में उन्होंने कहा कि बिहार में 2 गठबंधन ही चुनाव लड़ रही है। जदयू के नेतृत्व में एक गठबंधन जो अमन और चैन और विकास का गठबंधन है, तो दूसरा राजद के नेतृत्व में विनाश की ओर ले जाने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि अवैसी की पार्टी को पाकिस्तान का समर्थन बताते हुए इससे दूर रहने की अपील की है। कहा है कि पहले लोग केरोसिन के लिए डीलर के घर की दर दर की ठोकरें खाते थे, आज हर घर में बिजली पहुंच गई है। बाढ़ और सुखाड़ में भी लोगों की सहायता करने का काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि तेजस्वी बोले हमने सबके लिए राजद का दरवाजा ही नहीं दिल भी खोला है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में युवा राजनीति के नए प्रतीक और महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव इन दिनों चुनावी सभाओं में बहुत ही व्यस्त हैं। आम लोगों से मिल भी रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, बिहार की तस्वीर बदलने का वादा भी कर रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशियों की ओर से रैलियों और सभाओं के लिए सबसे ज्यादा मांग तेजस्वी की है, इसलिए एक एक दिन में उन्हें 17 सभाएं करनी पड़ रही हैं। उनका पूरा दिन मंचों, सभाओं और
प्रत्याशियों के बीच में ही गुजरता है। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि महागठबंधन 2/3 बहुमत के साथ बिहार में अगली सरकार बनाने जा रहा है। जिस तरह से आज आम लोग त्रस्त हैं, ये संख्या ऊपर जा सकती है पर कम होती नहीं दिखाई दे रही। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मायावती बोली बसपा गठबंधन को भी एक मौका दे बिहार की जनता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में जनता से अपनी पार्टी के गठबंधन को मौका देने की अपील की है। मायावती ने रविवार को सिलसिलेवार कई ट्वीट किए और कहा कि बिहार विधानसभा आम चुनाव के अंतर्गत दूसरे चरण में 94 सीटों पर प्रचार प्रक्रिया आज समाप्त होने के साथ ही 3 नवंबर को मतदान पर समग्र ध्यान केंद्रित है। मतदाताओं से अपील है कि उन्हें जदयू और राजद गठबंधन की सरकारों को बहुत आजमाया है, अब हमारे नए गठबंधन को एक मौका जरूर दें। गौरतलब है कि बिहार की 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही बसपा ने राष्ट्रीय लोक समाज पार्टी से गठबंधन किया है। मायावती ने आगामी 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 7 और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए भी हो रहे उपचुनाव में जनता से बसपा को जीत दिलाकर विरोधियों को सही राजनीतिक संदेश देने की अपील की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ब्रिटेन में फिर लागू हुआ लॉकडाउन, 10 लाख से ज्यादा हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अभी भी बना हुआ है। हर रोज कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है और इसके साथ ही ब्रिटेन में एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमित मरीजों को देखते हुए 1 महीने के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के खतरे के कारण पूरे देश में 4 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जो 5 नवंबर से शुरू होकर 2 दिसंबर तक चलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन का ऐलान करते हुए पीएम जॉनसन ने कहा कि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब लॉकडाउन के साथ ही सब लोगों को घर में रहना होगा। केवल शिक्षा, काम और मेडिकल और अन्य विशेष कारणों से ही घर से बाहर निकल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ईरान में 71 शहरों में बढ़ाए गए प्रतिबंध, 14 नवंबर तक पाबंदी लगाई गई। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में कोरोना वायरस प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने 14 नवंबर तक 71 शहरों तक प्रतिबंधात्मक उपायों के विस्तार की घोषणा कर दी है। ईरान में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। एक एजेंसी के अनुसार 3 अक्टूबर को ईरानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने संक्रमण के बढ़ने के बाद राजधानी तेहरान के प्रमुख शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। उन्होंने फेस मास्क के सख्त अनिवार्य नियमों को भी दोहराने और लोगों को अनावश्यक आउटिंग से बचने के लिए कहा है। रूहानी ने शनिवार को राष्ट्रीय मुख्यालय की बैठक के दौरान और महामारी से लड़ने के लिए नए उपायों की घोषणा भी कर दी है। दोस्तों आज की खबरों में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा।